हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मौर्य पीसीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करूंगा कि आप सब ठीक होंगे। मैं राजपूत मौर्य आपको आज की क्लास में जो आपका कक्षा 12 का जो एनसीईआरटी किताब है, इसके अंतर्गत जो आपको प्रश्नावली 3.2 दे रखे हैं, तो इसके अंतर्गत जो भी आपको प्रश्न दे रखा है, यानी प्रश्न नंबर अगर देखा जाए तो प्रश्न नंबर 7 से हल मैं आपको समझाने वाला हूं आज की क्लास में। तो भाई, अगर चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर आप पुराने छात्र हैं तो केवल वीडियो को लाइक करना है। भाई, अगर आपको फिजिक्स पढ़ना है तो आपको शाम को 6:30 बजे आना है, वो भी लाइव क्लास में। मैं ही फिजिक्स पढ़ाता हूँ। और अगर आप डॉक्टर हर स्वरूप शर्मा प्रकाशन की कक्षा 12 की गणित की किताब का अगर कंप्लीट सोल्यूशन चाहते हैं तो वो भी आपको मेरे चैनल पे कंप्लीट सोल्यूशन के साथ वो आपको मिल जाएगा। अगर कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार आप हमारे चैनल से पढ़ के देखिए, मुझे पूरा भरोसा है कि आपको समझ में जरूर आएगा। यहाँ तक की बातें एकदम क्लियर है। वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा जिससे कि मैं जो भी बोर्ड पर लिखूंगा वो आपको अच्छे से दिखाई दे सके। तो यहाँ तक की बातें कंप्लीट हो चुकी हैं। मुझे हर एक बात आप लोगों को बतानी पड़ती है जिससे कि आप क्लास में अच्छे से आप प्रश्नों का हल जो भी है वो समझ पाएं। और जब भी वीडियो देखें तो आप हमारे चैनल का प्लेलिस्ट जरूर यूज करिएगा जिससे कि आपको हर प्रकार की वीडियो आपको मिल जाएगी। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। प्रश्नावली 3.2 में प्रश्न नंबर यहाँ पे आपको 7 दे रखे हैं। हमसे कहता है x तथा y ज्ञात कीजिए। फिर यहाँ पे प्रश्न नंबर 7 के अंतर्गत आपको 2 खंड दे रखा है, जिसमें से पहला खंड है x प्लस वाई बराबर आपको दे रखे हैं 7, 2, फिर यहाँ पे 0 और 5। चलिए मैं इसका सोल्यूशन ही आपको बताता हूँ डायरेक्ट। ये आपका पहला खंड है और इसका हमको क्या करना है, सोल्यूशन करना है। तो यहाँ पे x प्लस वाई बराबर आपको दे रखा है 7, 2, 0 और 5। इसी प्रकार से आपको दे रखा है x माइनस वाई बराबर आपको दे रखे हैं 3, 0 और क्या दे रखा है 0 और 3। तो x प्लस वाई बराबर 7, 2, 0, 5, x माइनस वाई बराबर 3, 0, 0, 3 आपको दे रखा है। भाई इसे क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे और इसे क्या करेंगे भाई 2 मान लेंगे। x और y का मान ज्ञात करना है। इसमें 2 खंड दिए, तो भाई यहाँ पे 2 चर दिए, एक x है एक y। तो आप लोगों को पता ही होगा जब भी आपको 2 चर दिए होते हैं तो समीकरणों को हल करने का तरीका क्या होता है। आप ये देखो कि वो चर क्या समान है। तो हाँ, वास्तव में तो x x भी आपको सेम दिख रहा है, y y भी दिख रहा है। तो ये आंसर इससे इन दोनों समीकरणों से चाहो तो आप पहले x का मान निकाल लो तब भी निकल आएगा, चाहो तो y का निकालो y का निकल आएगा। देखिए काम को एक ही करना है। तो भाई मैं आसान बनाने के लिए क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ जोड़ने पर। और भाई जब जोड़ने पर लिखोगे तो भाई x और x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, y y कट जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो मैट्रिक्स आपकी जुड़ जाएगी। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 3 है, 10 हो जाएगा। 2 में 0 जोड़ोगे आपका 2 रहेगा, 0 में 0 जोड़ोगे 0 रहेगा। 5 और 3 कितना होता है बेटा जी, 8 होता है। बताइए अगर मैं यहाँ से x का मान फाइंड करता हूँ तो भाई 2 इसके कहाँ जाएगा, बटे में आ जाएगा। तो 10, 2, 0 और 8। तो भाई 2 से अंदर आप गुणा कर दीजिए। तो भाई जब ये जो 2 है जब ये अंदर जाएगा तो हर एक संख्या के भाई बटे में आ जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। 2 पंचे कितना होता है 10, 2 2 कट जाएगा, 2 1 कम 2 चक्कू 8। तो x बराबर आ जाएगा 5, यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो 1 लिख देंगे, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 4। आ गई बात समझ में।
भाई x का मान आ चुका है। जी सर, अब आपको क्या करना होगा, y का मान आपको निकालना होगा। चलिए, तो x प्लस वाई बराबर 7, 2, 0 और 5 हम लोग लिख देंगे। x के स्थान पे आपको क्या लिखना है, 5, 1, 0, 4 और प्लस y लिख देंगे, यहाँ पे 7, 2, 0 और 5 कर देंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों, इस पूरे अवयव को उधर लेकर जाएंगे तो भाई काहे का हो जाएगा, भाई माइनस का हो जाएगा। 5, 1, 0 और 4, फिर क्या करेंगे भाई, घटा देंगे। घटाइए, ये 7 है, ये 5 है, 7 में से 5 घटाओगे तो भाई 2 बचेगा। आपको पता होना चाहिए, जब भी दो अवयव को घटाते हैं तो अगर बीच में माइनस का निशान है तो इधर वाले में, इधर वाला जो आपको अवयव दे रखा है इसके सामने आप माइनस का चिन्ह मान लीजिए। ये 5 काहे का होगा, माइनस का। 7 तो प्लस में है ही है, तो 7 में से 5 गया 2, ये वाला माइनस 1 हो गया, 2 प्लस का ही घटाओगे तो 1 आ जाएगा, ये अंदर जाएगा, घटाओगे तो 0 आ जाएगा। यहाँ पे 4 माइनस का घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से देख सकते हो भाई x का मान आ चुका है मेरे प्यारे बच्चों, और ये आपको y का मान प्राप्त हो चुका है। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 7 का यहाँ पे जो पहला खंड आपको दे रखे थे उसका हल भाई कंप्लीट हो गया। आंसर शीट जरूर मिला लीजिएगा। तो भाई सब बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग इसी का जो दूसरा खंड आपको दे रखे हैं उसका हल मैं आपको समझाता हूँ। देखिए क्या दे रखे हैं, आपको दे रखे हैं दूसरा खंड, ठीक है। यहाँ पे आपको दो समीकरणें आपको दे रखा है, जैसा कि मैं लिख रहा हूँ। 2x प्लस 3y बराबर आपको दे रखे हैं 2, 4, फिर यहाँ पे दे रखे हैं 3 और दे रखा है 0। 2x प्लस 3y बराबर 2, 3, 4 और 0 आपको दे रखा है। फिर यहाँ पे 3x प्लस 2y, फिर आपको क्या दे रखे हैं 2, -1, फिर माइनस का 2 और 5। एक बार मिला लेते हैं, 2x प्लस 3y बराबर 2, 4, 3, 0। 3x प्लस 2y बराबर 2, -1, -2 और 5। भाई इस प्रकार से आपको दो समीकरणें दे रखी हैं। तो भाई इसको क्या कहेंगे, समीकरण नंबर 1 कह देंगे। भाई इसको क्या कहेंगे, 2 कह देंगे। इधर का भाई मैं डाल रहा हूं, ठीक। इसमें भी आपको x और y का मान निकालना है। बस इतना देखना है कि भाई निकाले तो फिर कैसे निकालें। तो चलिए आपको बताते हैं कि भाई कैसे मान आपको निकालना है। चलिएगा देख लेते हैं यहाँ पे। मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको दो समीकरणें दे रखी हैं, तो भाई इसे आप तभी हल कर पाएंगे क्योंकि आपको पता है, आपने हाई स्कूल में भी पढ़ रखा होगा, समीकरणों को हम तभी हल कर सकते हैं या तो x x बराबर हो और या तो y y बराबर हो। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि भाई ना तो x x बराबर है और ना तो y y बराबर है। क्यों, यहाँ पे 3x दे रखे हैं, यहाँ पे 2x दे रखे हैं, यहाँ पे 2y दे रखे हैं, वहां पे 3y दे रखे हैं। तो भाई बराबर नहीं है, तो आप चाहे जिसको बराबर करो। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं x वाले को अगर बराबर करता हूं तो भाई इसमें हमको 3 से गुणा करना पड़ेगा, 3 दूनी 6, और भाई इसमें कितने से गुणा करना पड़ेगा, 2 से। बात को बहुत ही अच्छे से समझिए। तो भाई जब गुणा करते हो मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखो, तो क्या बनेगा, 3 दूनी 6x, 3 तिहाई 9y, यहाँ पे भी गुणा हो जाएगा, तो 3 दूनी 6, 3 चक्कू 12, 3 तिहाई 9 और 0 बनेगा। यहाँ पर भी 2 से गुणा करोगे तो 2 तिहाई 6x और 2 दूनी 4y, फिर 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। इसको समीकरण नंबर 3 कह देंगे, इसको समीकरण नंबर हम 4 कह देंगे।
अब यहाँ पे देख सकते हो भाई बराबर हो गया, तो अब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, घटाने पर। बेटा जी क्या लिख देंगे, घटाने पर। तो यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस। आपको पता है हमने एक्स एक्स को बराबर किया है, इसके सामने का निशान प्लस है, इसके सामने भी प्लस है। अगर चिन्ह समान होते हैं तो भाई घटाने पर हो जाता है, तो वही मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, माइनस लगा दिया है। आप मेरी बात से तो सहमत ही होंगे, ठीक है, ठीक है। अब सर यहाँ पे क्या करेंगे, देखिएगा आप क्या करेंगे। जब इसके सामने के निशान देखा, समान चिन्ह होते तो घटाने पर लिखते हैं और चिन्ह लगाया जाता है। और चिन्ह कैसे लगाते हैं, जो जो इसके नीचे वाली समीकरण है उसके सामने का जो निशान होता है उस चिन्ह का अपोजिट कर देते हैं। तो यहाँ पे भाई प्लस था तो माइनस हो गया, यहाँ प्लस था तो माइनस, यहाँ पे माइनस हो गया। अब ये कट जाएगा, 9y में से 4y घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 5y आ जाएगा। यहाँ पे 6, 12, 9 और क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। फिर यहाँ पे माइनस कर देंगे, क्योंकि ये पूरा लिखोगे डायरेक्ट तो घटाएंगे नहीं। फिर 4 -2 -4 और 10 कर देंगे। भाई घटा दीजिए, यहाँ माइनस है, ये सारे अवयव माइनस माइनस। कैसे देखो, ये माइनस अंदर गया, 4 काहे का हो गया, माइनस का। 6 काहे का है, प्लस का। तो 6 में से 4 गया, तो ये माइनस इसको क्या करेगा, प्लस का। प्लस के 2 और 12 कितने होते हैं, 14 होते हैं। ये माइनस इसको प्लस कर देगा और 9 को जोड़ोगे 13 हो जाएगा। ये माइनस का 10 है, 10 में से 0 गया, माइनस का 10 आएगा। बताओ अब भाई मैं क्या करूंगा, बताओ एक बार चेक कर लेते हैं। 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा, यहाँ पे 5y लिख देंगे। इस पूरे आव्यूह को लिख दिया, इसको लिख दिया, यहाँ पे माइनस इसके आगे है, तो 6 में से 4 घटाओगे तो 2 बचेगा। ये माइनस इसको प्लस कर देगा तो 9 4 13 होते हैं। ये माइनस को प्लस कर देगा, 12 2 14 होते हैं। यहाँ पे माइनस का 10 है। भाई सही है। अब y बराबर हमारा क्या निकल के आएगा, 1/5। ऊपर 1 मान सकते हैं, बटे में तो 5 आएगा। यहाँ पे लिख देंगे 2 14 13 माइनस का 10। इसको आप अंदर ले जाइए, जैसे अंदर ले जाओगे 2/5 हो जाएगा, 14/5 हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि हर एक अवयव के पास आ जाता है, तो बटे में अगर 5 है तो सबके बटे में आ जाएगा। भाई आ गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कटने वाला है तो उसे काट दो, क्या दिक्कत है। 2/5, 14/5, 13/5 माइनस का 2। अब हमको भाई x का मान चाहिए, तो यही वाला मान आप चाहे जिस समीकरण में रख दो। पहले आंसर शीट मैच कर लेते हैं कि आपको यहाँ पे जो y का मान हम लोगों ने ज्ञात किया है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए y का मान हम लोग मैच कर लेते हैं। तो 2/5, 13/5, 14/5 -2 आ रहा है, y का मान आ रहा है। तो भाई x का मान निकालने के लिए क्या करें, समीकरण 1 से 2x + 3y बराबर 2 4 3 और 0 लिख देंगे। यहाँ पे 2x हो गया, y का मान कितना है भाई, y का मान है 2/5, 14/5, 13/5 माइनस का 2, 2 4 3 और 0 गुणा कर दीजिए। मेरी बात समझ में आई। आप 4 समीकरण हैं, आप y का मान चाहे जिस समीकरण में रखें, x का मान आना ही तय है। 3 से गुणा कर दीजिए, तो 3 दूनी 6/5, 3 का पहाड़ा 14 बार 42/5, 3 का पहाड़ा 13 बार 39/5, 3 दूनी 6
इसी प्रकार से यहाँ भी देख पाओगे 2 4 यहाँ पे लिख देंगे 3 और 0। और इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्या करेंगे, इस पूरे को आपको उधर ले जाना है। तो 2x बराबर आपका ये बन जाएगा 2 4 3 और 0, उधर लेकर जाएंगे तो ये आपका माइनस का हो जाएगा। तो 6/5 42/5 39/5, फिर यहाँ पे माइनस का 6। भाई इस पूरे को उधर ले गए, थोड़ा माइंड से सोचेंगे, कठिन तो इतना है भी नहीं। तो ये सारे अवयव माइनस में हो जाएंगे। तो भाई 2 में से इसको घटाओ, तो 2 माइनस 6 बटा क्या लिख सकते हैं 5। यहाँ पर भी क्या लिख सकते हैं 4 माइनस 42/5। यहाँ पे भी क्या लिख सकते हैं 3 माइनस 39/5। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं प्लस का 6 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस इसको प्लस कर देगा। मैंने आपसे पहले भी कहा कि सर की बातों को जरा ध्यान दो, यहाँ पे माइनस है तो इसका मतलब है सारे अवयव क्या होंगे माइनस के। तो ये माइनस का 6/5, तो 2 माइनस 6/5, यहाँ पे 4 माइनस 42/5, ये माइनस इसको प्लस कर देगा तो 0 और 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे 5 दूनी 10, 10 में से 6 गया 4/5, 5 चौकू 20, 20 कम कर दीजिए तो 22/5 हो जाएगा। 5 तिहाई 15, 39 में से 15 कम करो, भाई 24 आ जाएगा। यहाँ पे 6 बचेगा, 2 इसके बटे में ले, 2 को इसके अंदर ले जाइए, तो भाई हर एक अवयव के बटे में आपका 2 आ जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हो बटे में आ जाएगा। 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 तिहाई 6, 2 गिरैया 22, 2 दूनी 4। तो x बराबर यहाँ पे 2/5 माइनस का 11/5 माइनस का 12/5, यहाँ पे 3। तो इस प्रकार से x का भी मान आ चुका है। आंसर शीट मिलाना बहुत जरूरी है, गलतियां होने के चांस बहुत है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आपका x का मान है, और अगर देखा जाए तो यहाँ पे हम लोग y का भी मान निकाल चुके हैं। अब मुझे ये बताओ कि प्रश्न नंबर 7 के अंतर्गत आपको 2 खंड दिए थे, क्या आप दोनों खंडों के हल समझ पाए? मैं आशा करूंगा कि आप जरूर समझ पाए होंगे। भाई अगर नहीं समझ पाए हो तो वीडियो को बैक करो, फिर से देखो, 100% आप समझ पाओगे। तो भाई इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 8 का हल समझते हैं। हमसे कहता है x तथा y ज्ञात कीजिए। y बराबर आपको दिया है 2x प्लस वाई बराबर, एक आपको मैट्रिक्स फिर दे रखी है। लगाने का मेथड मेरे प्यारे बच्चों बस वही है, खंड कोई नहीं है। तो यहाँ पे आपको x और y का मान आपको ज्ञात करना है। y बराबर और x बराबर आप ज्ञात करेंगे, दोनों कैपिटल लेटर आपको दे रखा है। आपको पता ही है कि आव्यूह को कैपिटल अक्षरों से नोट करते हैं। तो y बराबर आपको दे रखा है 3 1, फिर आपको दे रखा है 2 और 4। इसी प्रकार से यहाँ पे 2x प्लस वाई बराबर दे रखे 1 माइनस का 3 और 0 और आपको 2 दे रखा है। y बराबर दे रखे 3 1 2 4 और y बराबर 2x प्लस वाई बराबर 1 माइनस 3 0 और 2 दे रखे हैं। भाई कैसे लगाएंगे? बहुत ही आसानी से क्वेश्चन ये है, इस y के स्थान पे इस पूरे आव्यूह को लिख दीजिए। तो क्या लिखेंगे 3 1 2 और 4, यहाँ पे 1 माइनस 3 0 और 2, इस पूरे को आप उधर ले जाओ तो भाई ये काहे का हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, काहे का हो जाएगा भाई, ये माइनस का हो जाएगा। ये तो लिखा ही रहेगा, इस पूरे को उधर लेकर जाएंगे तो ये आपका काहे का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। मेरी बात नहीं समझ में आई, ये आपको समीकरण दे रखी है, इस y के स्थान पे इस पूरे को लिख देंगे।
ये जैसे था वैसा ही लिख देंगे। अब इस पूरे मैट्रिक्स को उधर ले जाएंगे तो ये काहे का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाते हैं। अब आप घटा दीजिए, ये माइनस है, ये सारे अवयव माइनस के होंगे। तो ये बताओ ये 3 काहे का होगा, माइनस का। एक तो प्लस में है ही, तो 3 में से एक गया माइनस का। ये माइनस यहाँ पे आया, माइनस का 3 तो क्या बनता है, माइनस का 4। ये माइनस अंदर गया, माइनस का 2 तो माइनस का 2। यहाँ पे माइनस का 4 घटाओगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, बताइए। जी सर, बिल्कुल नहीं है। अगर दिक्कत नहीं है तो भाई बढ़िया लग रहा। इस 2 को आप इसके बटे में लेकर जाओ। मैं डायरेक्ट अंदर लिए चले जा रहा हूँ। हर एक अवयव के बटे में आपका 2 आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है अवयव के बाहर अगर कोई संख्या होती है तो भाई अगर उसको अंदर ले जाते हैं तो हर एक संख्या के पास आ जाता है गुणा करके। वही चीज है कि अगर ये बटे में आएगा तो हर एक अवयव में भाग हो जाएगा, और वही भाई हम कर रहे हैं। हर एक अवयव के नीचे आप ले आइए। लगाने के बाद एक बार आंसर शीट मैच कर लिया करो और बहुत ही ध्यान से लगाया करो। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो ये बताओ x का वैल्यू कितना आ गया, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 1 और माइनस का 1। भाई x और y का मान ज्ञात करना है, तो y का मान तो पहले ही दिया है, क्यों, y का मान तो वही हो जाएगा। x का मान मैच कर लेते हैं, भाई आ रहा है। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं, प्रश्न नंबर 9 का हल समझते हैं। सर ये कैसे होगा। प्रश्न नंबर 9 में भी कहता है स्मॉल x और स्मॉल y का मान ज्ञात करना है। फिर एक कंडीशन आपको दे रखे हैं, x बराबर क्वेश्चन मार्क, y बराबर क्वेश्चन मार्क, 1 0, फिर आपको दे रखे हैं 3x, फिर प्लस y 1, फिर यहाँ पे दे रखा है 0 और 2 बराबर 5 1 6 और 8 आपको दे रखे हैं। बताइए, इस प्रकार से आपको दे रखा है, कैसे करोगे। 2 को भाई अंदर ले जाओ, 2 1 कम 2, ये 0 हो जाएगा, 2 3 6, फिर 2 x, y है 1 है, 0 है 2 है, यहाँ पे 5 1, फिर यहाँ पे 6 और 8 कर देंगे। मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही आसान है, आप इन दोनों को जोड़ लो पहले। तो 2 में कितना जोड़ोगे, तो 2 प्लस y हो जाएगा, 0 में 1 जोड़ोगे 1 हो जाएगा, 6 में 0 जोड़ोगे 6 रहेगा, 2x में 2 जोड़ दो, 2x प्लस 2 हो जाएगा, 5 1 6 और 8 कर देंगे। अब यहाँ पे आप तुलना कर लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बहुत बताए हैं। दोनों अवयवों के संगत अवयवों की तुलना करने पर, तो 2 प्लस वाई बराबर 5, 2 को उधर ले जाओगे माइनस का कितना आ जाएगा 3, 6 बराबर 6 क्यों लिखो, हालांकि लिख सकते हैं लेकिन भाई x और y का मान याद करना है, तो लिख के क्या करोगे। फिर यहाँ पे जो मान ज्ञात करना है उन अवयवों को दूसरे अवयव के बराबर लिख दो, तो 2x प्लस 2 बराबर 8 लिख देंगे, 2 को उधर ले जाएंगे तो माइनस का होगा, कितना बचेगा 6, 2 1 कम 2, 2 3 6, x का वैल्यू कितना आ जाएगा भाई 3 आ जाएगा। x भी 3 है और y भी 3 है, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। तो भाई सब बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर क्लास को आगे बढ़ाते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 10 का हल मैं आपको समझाता हूँ। हमको यहाँ पे इस प्रकार से आपको आव्यूह दे रखा है, देखिएगा ये आव्यूह है, ये आव्यूह है, इसमें गुणा कर दीजिए। 2 की गुणा x से करेंगे 2x, 2 की गुणा y से करेंगे 2y, 2 की गुणा z से करेंगे 2z, यहाँ पे 2t बन जाएगा।
हर एक अवयव से गुणा हो जाती है। अगर आप मेरी क्लास रेगुलर देखते हैं तो भाई आपको समझ में आएगा। यहाँ पर भी 3 को अंदर ले जाएंगे, हर एक अवयव के से गुणा हो जाएगी। 3 एकम 3 0, 3 दूनी 6, यहाँ पे आपका 3 तिहाई 9, 3 चौको 12 बनेगा, 3 पचे 15 और 3 छाक 18 हो जाएगा। अब आप जोड़ दीजिए, 2x में 3 को जोड़ेंगे तो 2x प्लस 3 हो जाएगा। बोलिए, 2x में अगर हम 3 को जोड़ते हैं तो भाई क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3 हो जाएगा। यहाँ पे 2y में 0 जोड़ते हो तो केवल 2y हो जाएगा। यहाँ पे 2z में अगर आप 3 जोड़ते हो तो कितना बनेगा, 2z माइनस का 3 बनेगा। 2t में 6 जोड़ दीजिए तो भाई 2t प्लस आपका 6 बन जाएगा। बताइए, कोई समस्या तो अब है नहीं? जी सर, बिल्कुल नहीं है। तो भाई क्यों परेशान हो रहे हो, समझते रहो। 15 और 18 हो गया, ठीक है। अब पहला वाला अवयव पहले के बराबर कर दीजिए, तो 2x प्लस 3 बराबर 9, 3 को उधर लेकर जाओगे माइनस का, कितना बचेगा 6, 2 तिहाई 6, x का वैल्यू कितना आ जाएगा भाई 3 आ जाएगा। यहाँ पे 2y बराबर कितना लिख देंगे 12, 2 एक कम 2, 2 छंग 12, y बराबर 6 आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर देखा जाए 2z माइनस 3 बराबर 15, 3 को उधर लेकर जाएंगे प्लस का, 15 और 3 कितने होते हैं 18 और 2 नवा 18, तो z बराबर कितना लिख देंगे 9 लिख देंगे। अब भाई क्या परेशानी है देखिएगा, 2t प्लस 6, सुनो 2t प्लस 6 और इसके सामने कितना है 18, 18 लिख दीजिए। 6 को आप 18 की तरफ ले जाओगे तो काहे का हो जाएगा माइनस का, 18 में से 6 गया 12 बचेगा, 2 एक कम 2, 2 छंग 12, t बराबर 6 आ जाएगा। बताओ, x का मान 3 आया है, y का मान आपका 6 आया है, z का मान आया है 9 और t का मान 6 आया है। तो प्रश्न नंबर 10 का भी हल कंप्लीट हुआ। ठीक है, कठिन बिल्कुल नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर प्रश्न नंबर 11 का हल समझाते हैं। प्रश्न नंबर 11 देखिए कैसे होगा। भाई आपको दो प्रकार से आयु दे रखा है, इस प्रकार से x को अंदर ले जाओ 2x 3x हो जाएगा, y को अंदर ले जाओगे y और y हो जाएगा। यहाँ पे 10 और 5 बनेगा, 2x में आप y जोड़ दो, भाई कितना बन जाएगा बताइए, 2x माइनस वाई, 3x में y जोड़ते हो तो 3x प्लस वाई हो जाएगा। भाई कठिन बिल्कुल नहीं है। अब आ रहा होगा समझ में कि हाँ, जब भी आपको कोई मैट्रिक्स दे देगा और आपसे पेपर में पूछेगा भाई x और y का मान ज्ञात करो, कोई भी चर आपसे कह सकता है, भाई लगाने का तरीका यही है। फिर यहाँ पे तुलना कर लीजिए, दोनों अवयवों के संगत अवयवों की तुलना करने पर तो क्या बनेगा, बराबर 10, समीकरण नंबर 1, 3x प्लस वाई बराबर 5। देख सकते हो y y सेम सेम है, इनके सामने के निशान है असमान, यानी एक के सामने प्लस है एक के सामने माइनस है। तो ऐसी पोजीशन में आपको डायरेक्ट सॉल्व करना इजी तरीके से, जोड़ने पर y y कट जाएगा क्योंकि एक माइनस में एक प्लस में, और जब जोड़ने पर लिखते हैं तो नीचे चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं है। 3 और 2 कितने होते हैं 5x, 10 और 5 आपका 15 होता है, 5 यहाँ 15 कर देंगे, x का वैल्यू 3 आ जाएगा। बताओ कहाँ पे कमी है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है? भाई बहुत ही आसान है। समीकरण 1 से चलिए समीकरण 1 ले लेते हैं, 2x माइनस वाई बराबर 10, x का मान 3 ले लीजिए, 2 तिहाई 6, 10 को इधर लेकर आओगे तो माइनस का, y को उधर ले जाओगे प्लस का, 10 में से 6 गया भाई 4 बचेगा। तो भाई x का मान 3 आया है मेरे प्यारे बच्चों, y का मान -4 आया है। तो भाई आज की क्लास में हम लोगों ने प्रश्न नंबर 7 से लेकर प्रश्न नंबर 11 तक के प्रश्नों का हल समझ लिया है। भाई इस टाइप के प्रश्न आपके पेपर में आते हैं, तो आज की क्लास मेरी यहीं तक रहेगी। क्लास कैसी रही कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगर मेरी हर एक बात आपको समझ में आती है तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको लगे कि सर मेहनत कर रहे हैं तो इस चैनल को
सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। हो सके इस चैनल को आप अपने उन सभी दोस्तों में शेयर करिएगा जिन बच्चों को मैथ समझ में नहीं आती है या फिर किन्हीं कारणोंवश वो कोचिंग वगैरह कर नहीं पा रहे हैं, तो भाई उनको बता दीजिएगा इस चैनल के बारे में। और मैं आपसे कुछ नहीं चाहता हूं, अगर कोई समस्या है तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और जब भी आप मेरे चैनल से वीडियो देखें स्टेप बाय स्टेप यानी प्ले लिस्ट का जरूर यूज करिएगा। वो चाहे डॉक्टर हर्षस्वरूप शर्मा प्रकाशन की किताब हो, वो चाहे आपका एनसीईआरटी बुक हो या फिर फिजिक्स हो, हर एक क्लास आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, वो भी आसान तरीके से। तो भाई मिलते हैं अगली क्लास में इसी प्रश्नावली 3.2 में, जो प्रश्न नंबर 11 के बाद के जो प्रश्न होंगे उनका हल लेकर।